जय श्री कृष्णा। मैं आचार्य शंकर। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं उन निसंतान दंपतियों के लिए एक महा उपाय पर जिसके द्वारा हमें संतान सुख की प्राप्ति होगी। महाराज दशरथ को भी एक बार चिंता हुई थी संतान की सुख की, भगवान कृष्ण को भी चिंता हुई थी संतान सुख की। यानी कि इस चराचर जगत में जो भी आएगा उसे संतान सुख की चिंता होगी ही होगी। विवाह के समय जब कन्या के पिता कन्यादान कर रहे होते हैं तो कहते हैं अस्यै कन्या प्रदास्यामि पुत्र पौत्र विवर्धिनी। हे विष्णु रूप में आए हुए वर देवता, मैं आपको यह कन्या दान के रूप में दे रहा हूं और यह कन्या आपके पुत्र और पौत्र की वृद्धि करेगी। और यदि यह वृद्धि बाधित हो जाए तो उस बाधा को दूर करने के लिए मैं आपको बता रहा हूं एक समाधान। संतान का सुख चाहिए तो आपको भगवान श्री कृष्ण की आराधना करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की आराधना से, भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने से संतान की प्राप्ति होती है। कार्तिक महीना भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने का बड़ा ही शुभ महीना है। और कार्तिक महीने की जो एकादशी, जिसे हम देव प्रबोधनी एकादशी कहते हैं, देवोत्थानी एकादशी कहते हैं, देव उठावनी एकादशी कहते हैं, जिस दिन भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा से 4 महीने के बाद जगते हैं, उस दिन से लेकर 5 दिन तक चलने वाले एक व्रत की चर्चा हम कर रहे हैं। इस व्रत का नाम है भीष्म पंचक व्रत। 3 शब्द हैं, भीष्म, पंचक और व्रत। भीष्म जैसा कि आप लोग जानते हैं कि महाराजा शांतनु के पुत्र, पूरे जीवन में ब्रह्मचर्य का सविधि पालन करने वाले देवव्रत, जिनका नाम भीष्म पड़ा। और पंचक यानी कि 5 दिन। तो भगवान भीष्म के 5 दिन तक की उपासना का यह प्रकल्प भीष्म पंचक व्रत के नाम से जाना जाता है। महाभारत में एक प्रसंग आता है कि जब महाभारत में पांडवों की विजय हो गई तो भगवान श्री कृष्ण ने शरशैया पर लेट रहे उत्तरायण सूर्य की प्रतीक्षा कर रहे भीष्म पितामह की जाकर के प्रार्थना की। और भगवान श्री कृष्ण ने उनसे यह प्रार्थना की कि आप पांडवों को ज्ञान का उपदेश करिए। तो भीष्म पितामह ने राजधर्म, वर्ण धर्म और मोक्ष धर्म की विधि बताई पांडवों को। और यह पूरी विधि बताने में भीष्म पितामह को कुल 5 दिन लगे। और उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आज से ये जो 5 दिन हैं अतीव विशेष दिन कहे जाएंगे। और जिस भी किसी व्यक्ति को परम पद की प्राप्ति करनी होगी, चतुर्विध पुरुषार्थ का जो परम पद मोक्ष है उसकी प्राप्ति करनी होगी, जिस भी निसंतान दंपति को संतति प्राप्ति नहीं हो रही होगी, वो यदि इसे सविधि व्रत के रूप में करेंगे तो उन्हें व्रत की पूर्णता के साथ साथ संतान की प्राप्ति हो जाएगी। भीष्म पंचक व्रत के क्रम में भगवान भीष्म की पूजा की जाती है। यह व्रत देव प्रबोधनी एकादशी से प्रारंभ होकर कार्तिक पूर्णिमा तक चलता है। भगवान भीष्म की सविधि पूजा करके 5 दिन भगवान भीष्म पितामह को अर्घ्य दिया जाता है। अर्घ्य देने के लिए हम एक श्लोक बोलते हैं, आप इसका अनुसरण करिएगा। आपको स्क्रीन पर यह श्लोक दिख रहा है। वैयाग्रपद गोत्राय सांकृत प्रवराय च अपुत्राय ददाम्येतत् उदकं भीष्म वर्मणे वसूनाम् अवताराय शन्तनोरात्मजाय च अर्घ्यं ददामि भीष्माय आजन्म ब्रह्मचारिणे। जिनका व्याघ्रपद गोत्र और सांकृत प्रवर है, उन पुत्र रहित श्री भीष्म को मैं यह जल देता हूँ। वसुओं के अवतार शांतनु के पुत्र आजन्म ब्रह्मचारी भीष्म को मैं अर्घ्य प्रदान कर रहा हूँ। एकादशी के दिन भगवान विष्णु को 3 बार ताली बजाकर एक विशेष मंत्र बोलकर जगाइए
और जगाने के बाद भगवान विष्णु की पूजा करिए। उत्तिष्ठोत्तिष्ठ गोविंद, उत्तिष्ठ गरुड़ध्वज, उत्तिष्ठ कमलाकांत, त्रैलोक्य मंगलम कुरु। हे गोविंद उठिए, हे गरुड़ध्वज उठिए, हे कमलाकांत उठिए, निद्रा का त्याग कर तीनों लोकों का मंगल करिए। इस प्रकार से भगवान विष्णु को जागृत करिए और 5 दिन तक भीष्म पितामह की पूजा करिए। और भीष्म पितामह की पूजा के बाद भगवान विष्णु की पुनः पूजा करिए 5वें दिन कार्तिक पूर्णिमा के दिन। और भगवान विष्णु की पूजा के क्रम में पीले पुष्प को चढ़ाइए, भगवान विष्णु को पीला चंदन चढ़ाइए और कोई एक अलंकार, कोई एक आभूषण चढ़ाइए। और इन सारे क्रम में व्रत के पहले आप एक संकल्प लीजिए कि पुत्र कामना पूर्त्यर्थम भीष्म पंचक व्रतम अहम आचरिष्ये। पुत्र की कामना की पूर्ति के लिए मैं भीष्म पंचक व्रत का आचरण कर रहा हूं अथवा कर रही हूं। आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। जय श्री कृष्ण।